अरविंद छावड़ा जयपुर से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु। महाराज जी, प्रतिष्ठा के बाद नवीन जिन बिंब को वेदी में विराजमान करने की विधि क्या है और विराजमान कौन को करना चाहिए? कौन को करना चाहिए यानी ये तो सब जो कम से कम मूर्तियां लाते हैं तो मूर्ति लाने के पहले कमेटी की अनुमति हो और कम से कम इतना खर्चा दो कि ज़मीन से लेकर छत तक का जितना उसका खर्चा है वो दो, कम से कम उसका अर्घ चढ़ता रहे उतना दो। एक बालक को जन्म देना और छोड़ देना कितना बड़ा पाप है, और एक बालक को जन्म नहीं दिया जिसने छोड़ दिया उसका वो पालन कर रहा है, दोनों में पुण्यात्मा कौन, सही बाप कौन है? जिसने जन्म दे के छोड़ दिया है या जो जन्म देने के बाद उसका पालन कर रहा है, पुण्यात्मा को। इसी प्रकार मूर्तियां तुम लोग रख देते हो, बिना पूछे मूर्ति रख देते। जबलपुर में तो ऐसा पैटर्न है, हर मंदिर हाउसफुल है, बाजार में जाता है 2-5-50 हज़ार की मूर्ति ला देता है और सीधी मंदिर में ला के रख देता है। कम से कम जब कोई मूर्ति विराजमान करे तो कम से कम 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ रुपया ध्रुव फंड देना चाहिए जिंदगी भर का खर्चा के लिए। अरे एक बेटी को भेजते हो तो 10-50 लाख का दहेज देकर भेजते हो, एक बेटे को भी कहीं भेजते हो तो कुछ पूंजी देते हो। कोई पुण्य लगने वाला नहीं है जो मूर्तियां रख रहे हैं। मूर्तियों के साथ इसलिए मैं तो पहले ही कर लेता हूँ, मूर्ति आई उसकी निछावर राशि इतनी कर दो कि जिसके माध्यम से उसको दोष ही नहीं लगे। अब जैसे यहाँ लोगों को कोई दोष नहीं लगेगा, अब 24 आई 5-10 लाख की मूर्ति आएगी, 50 लाख रुपया उन्होंने दिया, अब इनको कभी दोष नहीं लगेगा क्योंकि 40 लाख रुपया इन्होंने मंदिर को ध्रुव फंड दान दे दिया। मूर्ति 5-10 लाख की होगी लेकिन दिया 50 लाख है, अब ये फलेगी इनको, ये इनका फल होगा। और कितने लोग, अभी लाडगंज के अंदर में सारी मूर्तियों को व्यवस्थित जमा के गया था और एक कह के गया था, भैया मूल लायक भगवान के सामने कोई मूर्ति मत रखना, कोई व्यवस्थित मत कोई नहीं रखना, क्योंकि मूल नायक पूरे दिखना चाहिए सही रूप से। लेकिन कोई बाजार में गया और एक मूर्ति ला करके खाली स्थान दिखा और ला के रख गया, अब कितना बड़ा दोष हो गया। तो मूर्तियां विराजमान करने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह मूर्तियों को कमेटी जब जरूरत हो तो मंगावे, और उसके साथ उस मूर्ति को यदि है तो ध्रुव फंड जरूर देवे उसमें। और जो मूर्ति लाया है वह विराजमान न करे, वो श्रावक बोली लेकर के विराजमान कर सकता है, वह स्वयं को कभी विराजमान नहीं करना चाहिए। श्रावक बन करके विराजमान करें। एक स्थान की घटना है कि एक मंदिर बनाया था, पूरे मंदिर का खर्च उन्होंने उठाया, मूर्ति उनकी पंच कल्याणक भी पूरा उन्होंने कराया। मूर्ति विराजमान करने की बात आई तो कमेटी ने कहा, महाराज जी हमारे सब कुछ सेठ जी ने खर्च किया है तो मूर्ति यही विराजमान करेंगे। हमने कहा, सेठ जी यदि तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हें मूर्ति विराजमान नहीं करना। कमेटी से कहा, बोले लगाओ कोई भी विराजमान करे। बोले महाराज आप क्यों, करोड़ों रुपया खर्च कर चुका सेठ, 2-5 लाख रुपए से क्या होता है। मैंने कि भाई सेठ जी यदि मेरे भक्त होंगे तो मूर्ति विराजमान नहीं करेंगे। पूरी कमेटी कह रही कि सेठ जी विराजमान करेंगे, पूरी समाज की भावना है कि सेठ जी विराजमान करेंगे, अकेला मैंने कहा कि नहीं करोगे। यदि तुम अपने वंश की सुरक्षा चाहते हो, यदि तुम ये मंदिर जो तुमने बनाया इसका अतिशय चाहते हो, यदि 7 पीढ़ियों तक तुम्हारा ये मंदिर फले फूले, तो तुमने जो मूर्ति दी है इसको विराजमान तुम्हें नहीं करना। क्योंकि जो व्यक्ति ये मान के विराजमान करता है कि मैंने मूर्ति दी, मैं ही विराजमान करूं, पहले मैं ही अभिषेक करूं, ऐसा गोमटेश बाहुबली में हुआ था। 10वीं शताब्दी में 1000 वर्ष पहले जिस चामुंड राय ने मूर्ति बनाई, सबने कहा पहला कलश आप ही करेंगे। बाहुबली ने चमत्कार दिखा दिया, चामुंड राय बड़े बड़े कलश लेकर अभिषेक कर रहा है लेकिन नाभि से नीचे पानी गंदोदक नहीं आया।
क्या बात है। तब नेमिचंद आचार्य महाराज ने कहा, एक जनरल व्यक्ति के द्वारा एक छोटा सा कलश ढाला गया, गंधोदक की धारा फूट गई। क्यों? चामुंड राय को अहंकार था, मैंने ऐसी मूर्ति बनाई, मैं पहला अभिषेक करूंगा। तुम मूर्ति के दाता हो, भगवान के दाता नहीं हो। तब मूर्ति उनको हमने अभिषेक नहीं विराजमान करने दी। बोली चालू हुई, और बोली चालू हुई, सेठ जी को हमने बाजू में बैठा लिया। मैंने कि अपन को बोली छोड़ना नहीं है, मूर्ति विराजमान करना नहीं है, और बोली अपन को छोड़ना नहीं है। बोली लगी, सब जनरल बोली लगी, उनकी बोली 5-7 लाख में गई। सवाल 5-7 लाख रुपए का नहीं था, सवाल था कि अब मैंने सामान्य श्रावक बन करके भगवान को बराजा है, भगवान के मालिक बन करके नहीं। कभी भी हो मूर्ति में, मंदिर में, कभी स्वयं स्वामित्व नहीं रखना, अपने हाथ से उनको ले नहीं लाना। ये सब समाज के काम है, समाज करे, आप तो निछावर राशि दीजिए, क्योंकि यदि कोई दोष रह गया तो वो सब तुम्हारे खाते आएगा। तो मूर्ति विराजमान करने के पहले जो मूर्ति लाता है वो विराजमान न करके बोली लगाई जाए, चाहे भली वही बोली ले ले वे, तो जनरल श्रावक कहलाता है। ऐसी विधि होना चाहिए। और मूर्ति के पहले जब गर्भ कल्याणक में मूर्ति जाती है तो मूर्ति का त्याग कर देना चाहिए। आज से ये मूर्ति मेरी नहीं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। आज के बाद मैं नहीं कहूँगा कि मूर्ति मेरी है, ये वेदी मेरी है, ये मंदिर मेरा है। बस प्रतिष्ठा के बाद सब सबका है, मैं भी उसमें एक शामिल आदमी हूँ।